नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के बारे में कि किस तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर ही संगठन में कमान सौंपी जाती है, संगठन में लोग लिए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ बात आज जिला अध्यक्षों के बारे में करेंगे कि किस तरीके से सभी पार्टियां किस आधार पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही हैं। आज भी बसपा को भरोसा है अपने जाटव वोट बैंक पर, तो वहीं अखिलेश यादव भरोसा करते हैं MY फैक्टर पर, यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर पर। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा आज भी सवर्ण वोट बैंक, साथ ही साथ OBC वोट बैंक है। उसी आधार पर उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। उसके एजेंडे में OBC भी हैं, जनरल भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं। सभी लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। कितने सब कामयाब होंगे 2027 में, ये तो समय बताएगा, लेकिन भरोसा जो है एक, वो अभी भी जिन जिन लोगों का जिन पर है, उनकी मैं आप लोगों के साथ आज चर्चा करूंगी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल है, सबसे बड़ा समीकरण होता है। पार्टियां भले ही सर्व समाज की राजनीति का दावा करें, सर्व समाज की बात करें, सर्व समाज को आगे लेकर के चलने की बात करें, लेकिन संगठन में जिम्मेदारी देते समय उनका भरोसा अब भी अपने कोर वोट बैंक पर ही टिका है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर नजर डालें तो भाजपा में 54% सवर्ण, समाजवादी पार्टी में 70% मुस्लिम यादव और बसपा में 92% दलितों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस में 84% जो लोग हैं वो मिले हुए हैं, जैसे कि BPDA यानी कि ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े चेहरे संगठन की कमान संभाल रहे हैं। यूपी की सियासत में जो पार्टियों की कास्ट रणनीति है वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। अगर हम सबसे पहले कुछ एक्सपर्ट्स को अगर जाने तो एक्सपर्टों में आप ये देखिए कि BHU के प्रोफेसर TP सिंह हैं। वो कहते हैं कि संगठन में सभी पार्टियों को भरोसेमंद लोग चाहिए होते हैं, ऐसे लोग जो पार्टी के एजेंडे को आम जनता तक मजबूती से पहुंचा सकें। यही वजह है कि ज्यादातर दल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में अपने कोर वोट बैंक से जुड़े लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल के अनुसार वो सहमत है इस बात से कि उनका कहना है कि यूपी जातीय समीकरणों का खौलता हुआ कुंड है। बड़ी दिलचस्प बात कही है इन्होंने। यहाँ जाति के बिना राजनीति संभव ही नहीं है तो 100% सच है जो उन्होंने कहा है। पार्टियां भले ही सर्व समाज की बात करें, लेकिन हर दल अपना कोर वोट बैंक होता है। सपा की चर्चा होते ही मुस्लिम यादव समीकरण की बात होती है। बसपा की पहचान दलित राजनीति से जुड़ी है। भाजपा की पहचान हिंदुत्व आधारित वोट बैंक से है। कांग्रेस सर्व समाज की राजनीति से जुड़ी रही है। भाजपा के 95 जिलाध्यक्ष घोषित, इनमें 54% ब्राह्मण ठाकुर। भाजपा ने प्रदेश संगठन को 98 जिलों में विभाजित किया है, 98। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया करीब 1 साल से चल रही है। 16 मार्च 2025 को भाजपा ने 70 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। इसके बाद नवंबर 2025 में 14 और फरवरी 2026 में 11 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई। इस तरीके से पार्टी में अब तक कुल 95 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। मुस्लिम ईसाई से भाजपा को परहेज है। भाजपा ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सवर्णों के साथ गैर यादव, OBC और गैर जाटव दलितों पर भी खास ध्यान दिया है। सवर्णों में ब्राह्मण और ठाकुर को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं OBC में कुर्मी, मौर्य, लोध, निषाद और अन्य अति पिछड़ी जातियों को संगठन में जगह दी गई है। यह वही सामाजिक समीकरण है जिसने 2014 से भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी बढ़त दिलाई है। कुल मिलाकर के OBC पर मतलब कहना चाहिए कि OBC को पूर्ण रूप से साधने का जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा है ये वोट बैंक ओबीसी, क्योंकि वो जगह देते हैं अपने संगठन में, अपनी पार्टी में, इन लोगों को जगह देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। उसी के बाद से तो ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। अभी उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो कितनी सारी चीजों को फिल्टर करके जो बाद में निकला है वो, और देखिएगा आप उसका बेनिफिट भी उनको कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। भले ही नतीजे कुछ भी हो, मैं नतीजों पर बात नहीं कर रही, लेकिन 2027 में इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली मिलेगा। भाजपा के 95 जिलाध्यक्षों में 51 सवर्ण, 35 ओबीसी, 9 दलित, सामान्य में सबसे अधिक 25 ब्राह्मण, 14 ठाकुर, 6 वैश्य, 5 कायस्थ और 1 भूमिहार है। वहीं ओबीसी वर्ग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उन्होंने कुर्मी को दिया है। लोध, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य समुदाय, इनमें 6 कुर्मी, 4 लोध, 6 मौर्य, कुशवाहा, शाक्य समाज से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 निषाद समाज से और 2 यादव समाज से भी जिलाध्यक्ष हैं। अति पिछड़ी जातियों में शामिल सैनी, माली, पाल, गडरिया आदि समुदाय से भी 12 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस तरह दलित वर्ग में भाजपा ने 4 पासी, 2 कोरी, 1 धोबी, 1 कठेरिया और 2 अन्य समुदायों के नेताओं को जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। जाटव जो है वो नहीं उन्होंने छेड़ा, उनको पता है कि ये कोई फायदा यहाँ होने वाला उससे नहीं है। इसके बाद आते हैं हम समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी में 70% मुस्लिम यादव है। सपा भले ही पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा बुलंद करके प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना देख रही हो, लेकिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में उसका भरोसा अब भी मुस्लिम यादव MY समीकरण पर ही दिखाई देता है। प्रदेश में यादवों की आबादी 8 या 9% मानी जाती है, लेकिन सपा ने अपने इस कोर वोट बैंक को संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। मौजूदा 95 जिलाध्यक्षों में 42 यादव यानी कि 44%, दूसरे नंबर पर 24 मुस्लिम जिलाध्यक्ष हैं। वहीं प्रदेश में दलितों की आबादी भले ही 20 से 21% के आसपास मानी जाती हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने केवल 3 दलित नेताओं को ही जिला अध्यक्ष बनाया है। उनकी पीडीए की पोल तो यही खुल जाती है सबसे बड़ी, कि जब जिस पीडीए की वो बात करते हैं, जिस पीडीए पे वो दम्भ भरते हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें दलितों का हाल देखिए कि क्या किया है। 3 ही नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद आते हैं बहुजन समाज पार्टी पर। बसपा में सबसे अधिक जाटव जिलाध्यक्ष हैं। प्रदेश में बसपा भले ही ब्राह्मण, मुस्लिम और अति पिछड़ों को आकर्षित करने की बात करती हो, लेकिन जिलाध्यक्षों की सूची में आज भी उसका भरोसा सबसे ज्यादा दलित चेहरों पर ही दिखाई देता है। बसपा ने ब्राह्मण और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन कर इन वर्गों को जोड़ने की कोशिश जरूर की है। बसपा के 75 जिलाध्यक्षों में से सिर्फ 6 ओबीसी, खासकर अति पिछड़ी जातियों से, इनमें निषाद, कुशवाहा, गडरिया, लोधी, गुर्जर और कश्यप समाज के नेता शामिल हैं। वहीं सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जाटव समाज से आने वाले नेताओं का है, जिन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्राथमिकता दी है। प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 20 से 21% मानी जाती है, जिनमें से लगभग 12% जाटव हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी जाटव समुदाय से आती हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अनुसार पार्टी में जिला अध्यक्षों के अलावा ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का भी गठन किया गया है। इनके जरिए समाज के अन्य वर्गों को संगठन में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। यह है बसपा का पूरा जातीय समीकरण कि किस तरीके से आज भी बसपा को जाटवों पर पूरा भरोसा है। और चूंकि बसपा सुप्रीमो मायावती खुद भी जाटव बिरादरी से हैं, तो उन्होंने उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है और सच्चाई है कि एक मजबूत कोर वोट बैंक जाटव वो आज भी बसपा के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इसके अलावा ओबीसी ना के बराबर है, सवर्णों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए तो ओबीसी को भागीदारी देने की ज्यादा जरूरत है बसपा को, उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की भी जरूरत है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस का तो कुछ खास ऐसा है नहीं, पर फिर भी उन्होंने अपने लिए पीडीए पर भरोसा रखा है, अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा दांव लगाया है। यूपी कांग्रेस ने 20 मार्च 2025 को 134 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की थी। इसके जरिए पूरे प्रदेश में संगठन को एक नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास किया गया। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में कांग्रेस ने ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को प्राथमिकता दी है। उत्तर प्रदेश में कभी
कांग्रेस ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट बैंक सबसे मजबूत समीकरण के सहारे लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन 1990 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति के उभार के साथ ही उसका ये कोर वोट बैंक धीरे धीरे उससे दूर होता गया। ऐसे में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के जरिए फिर से अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में 33 ओबीसी, 32 मुस्लिम, 27 ब्राह्मण, 19 दलित और 1 आदिवासी शामिल है। कांग्रेस ने 15 पसमानदा मुस्लिम सहित कुल 48 ओबीसी नेताओं को मौका दिया है। मुस्लिम समाज में पसमानदा समुदाय को पिछड़े वर्ग में गिना जाता है और इनकी आबादी भी मुस्लिम समाज में सबसे अधिक मानी जाती है। एक और दिलचस्प बात बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि महिलाओं की भागीदारी इसमें शून्य है, मतलब ना के बराबर है। अगर थोड़ा बहुत भरोसा है तो जताया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने 95 जिला अध्यक्षों में से 8 महिलाओं को जगह दी है, बहुत ही कम है जो कि वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 4 महिलाओं को मौका दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक भी महिला को मौका नहीं दिया है, किसी महिला पर कोई भरोसा नहीं जताया है, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली और दिलचस्प बात है। 50% आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी महिलाओं की है और प्रतिनिधित्व के नाम पर हाथ खाली है महिलाओं के। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है। चारों प्रमुख दलों के कुल 399 जिला अध्यक्षों में से सिर्फ 12 महिलाएं हैं, यानी कि महिला प्रतिनिधित्व करीब 3% ही है, जबकि मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिलाएं बहुत जबरदस्त तरीके से राजनीति में दखल भी कर रही हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो बार बार रिपीटिशन होता है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, उसको मैंने अपने व्यक्तिगत आधार पर कह लीजिए, अनुभव के आधार पर कह लीजिए, ग्राउंड रूट पर घूम करके जो अनुभव इकट्ठा किया है, जो चीजें मैंने देखी, एनालिसिस किया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस दिलाने का में जो सबसे बड़ा योगदान वो है महिलाओं का। महिलाओं ने जबरदस्त भूमिका निभाई है उनको वापस लेके आने में, क्योंकि वो एक मुश्त होकर के वोट दे रही हैं इस वक्त। तो हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है, प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है, आधी आबादी का भी। तो कुल मिलाकर ये है उत्तर प्रदेश की जातीय समीकरण का एक एनालिसिस, एक छोटी सी चर्चा, जो मुझे लगा कि अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना चाहिए कि किस तरीके से किस पार्टी का किस पर भरोसा आज भी है। बहुजन समाज पार्टी जाटवों पर भरोसा करती है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादवों पर, और भारतीय जनता पार्टी सवर्ण पर, ओबीसी पर, वहीं कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।